ओके, द सम इज, हम लोग BRS देख रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 2. On 30 June 2012, cash book of Mrs. MP company showed a balance of rupees 18,000. Okay, which was difference from the balance of passbook. अभी बैलेंस कितना बोला है उन्होंने? 18,000. तो कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब वो आता है डेबिट बैलेंस, इसलिए यहाँ पे लिखा. ओके, वो अलग दिख रहा है इसलिए हमने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं. पहले क्या दिया देखो, चेक रिसीव फ्रॉम दिघे एंड कंपनी डिपॉजिटेड was not clear ₹1,200. नॉट क्लियर मतलब बैंक ने उसका एंट्री नहीं किया. तो उसका रीजन क्या है? पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब हम लोग चेक डिपॉजिट करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन अगर आपको आता है तो बाकी सब इजी हो जाता है. देखो, जब हम लोग चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश अकाउंट क्या करते हैं? कैश अकाउंट का बैंक कॉलम डेबिट. तो उसके अपोजिट क्या है? बैंक क्या में क्या करना एक्सपेक्टेड है? उसके अपोजिट, मतलब बैंक क्या करेगी? यस, हम लोग ने चेक डिपॉजिट किया, मतलब बैंक को क्या किया हमने? डेबिट. तो बैंक अपने बुक में उल्टा करेगी. डेबिट के अपोजिट क्या आता है? डेबिट के अपोजिट क्या आता है? क्रेडिट. यस, वेरी गुड. सो हमने डेबिट किया तो क्रेडिट. बैंक ने उल्टा करना चाहिए, क्रेडिट. तो कितना है? गॉट इट? समझा मैं क्या कर रही हूँ? जो ऑलरेडी हो Yes, चुका है ma'am. उसका उल्टा करो. ओके, ऐसे करोगे तो BRS एकदम इजी हो जाएगा आपका. नेक्स्ट वन क्या है? चेक ऑफ ₹1,600 इश्यू टू दोषी एंड कंपनी बट वॉज नॉट प्रेझेंटेड फॉर पेमेंट. ओके, आता ह्याचं रिझन काय येईल? सॉरी, चेक इश्यू केला ना, चेक इश्यू बट नॉट प्रेझेंटेड फॉर पेमेंट. आता मगाशी मी तुमच्याशी एवढं सगळं डिस्कस केलं, राइट? सो अगर मैं चेक इश्यू करती हूँ, ओके, अगर मैं चेक इश्यू करती हूँ तो मैं अपने कैश बुक में उसको क्या करूंगी? पैसा गया ना, चेक इश्यू मतलब किसी को मैं चेक दे रही हूँ तो पैसा गया, तो मैंने किया क्रेडिट. व्हाट बैंक सपोज टू डू? मैंने किया क्रेडिट, पैसा गया, मैंने किया क्रेडिट. व्हाट इज बैंक सपोज टू डू? Debit. डेबिट. वेरी गुड. अभी आपको समझना है. तो बैंक इज सपोज टू डू द डेबिट एंट्रीज, राइट? लेकिन चेक अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक ने नहीं किया. जो नहीं किया वो अपने को करने का है. क्या नहीं किया बैंक ने? डेबिट नहीं किया. कितने Debit. से? 1,600 से. गॉट इट? Yes. अभी नेक्स्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹200. अभी बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया यानी दिया, राइट? बैंक ने अलाउड किया मतलब एंट्री किसने किया होगा? हमने किया या बैंक ने किया होगा? सोच के आंसर दो. हाँ, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया तो एंट्री किसने किया होगा? बैंक ने किया होगा या हमने किया होगा? हाँ, कोई चैट बॉक्स में भी आंसर कर रहा है शायद. यस, वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड. क्योंकि बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करती है तो वो बैंक डायरेक्टली अपने अकाउंट में एंट्री कर देगी ना, और बाद में हमें पता चलेगा, हमें इंटीमेट करेगी. सो बैंक ने एंट्री कर दिया इंटरेस्ट का, लेकिन हमने नहीं किया. गॉट इट? बैंक ने जो बैंक ट्रांजेक्शन है वो बैंक पहले एंट्री कर देती, लेकिन हमें पता ही नहीं है तो हमने नहीं किया. सो अगर इंटरेस्ट मिलता है तो व्हाट वी आर सपोज टू डू? अगर हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, अलाउड किया बैंक ने हमें इंटरेस्ट, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू? डेबिट और क्रेडिट? सोच के आंसर दो. हाँ, अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है यानी हमारा बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. यस, बढ़ेगा. बढ़ेगा. हाँ, बढ़ेगा. तो पैसा बढ़ेगा तो हम लोग कौन से साइड में लिखते हैं? पैसा बढ़ेगा तो हम लोग कौन से साइड में लिखते हैं? क्रेडिट. अरे हाँ, पैसा क्रेडिट बढ़ेगा. ना. पैसा बढ़ेगा तो हम लोग कौन से साइड में लिखते हैं? Debit. वेरी गुड, डेबिट साइड में. अगर पैसा बढ़ेगा तो हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में. हमेशा याद रखो, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट. कितना सिंपल है.
बैंक में पैसा आया तो डेबिट करो, बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट करो। अभी बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया ना, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, डेबिट। बट वो एंट्री बैंक ने किया, हमने किया क्या, नहीं किया ना, तो जो नहीं हुआ है वो हमें करने का है। कितना है वो, गॉट इट। मैं रिपीट करती हूँ, देखो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 200 रुपीज, उसका एंट्री बैंक दे रही तो बैंक ने अपने पासबुक में कर दिया है, बट वी हैव नॉट डन द एंट्री, करेक्ट। सो अगर हमने नहीं किया है तो जो नहीं हुआ है वो हमें करना है, करेक्ट। सो अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा यानी वी आर सपोज टू डू द डेबिट एंट्री, जो हमने नहीं किया। तो जो नहीं किया हम लोग को करना है, कितना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक, जो डेबिट नहीं किया तो डेबिट में लिख दिया मैंने, गॉट इट। अभी नेक्स्ट, डोंट राइट एनीथिंग, पहले समझ लो। बैंक चार्जेस कमीशन, ओके। नेक्स्ट वन इज कमीशन चार्ज बाय बैंक। अभी मुझे बोलो, अगर बैंक ने कमीशन चार्ज किया है तो बैंक हमारे से पैसा लेगी या पैसा देगी हमें? कमीशन चार्ज जब होता है तो बैंक हमसे पैसा लेगी या बैंक हमें पैसा देगी? हमारे लिए बैंक ने कुछ काम किया है। यस, वेरी गुड कुणाल, अच्छे आंसर दे पैसा रहे। लेगी हाँ लेगी, बराबर। लेगी यानी हमारे पास पैसा आएगा या मैम, नहीं आएगा? गया नहीं ना, आएगा। नहीं आएगा, गया। हम्म, तो वी आर सपोज टू, पैसा गया तो क्रेडिट, वी आर सपोज टू क्रेडिट इट, राइट। लेकिन यस एंट्री किस में होगा पहले, क्योंकि बैंक ने किया तो बैंक ने एंट्री किया, हमने नहीं किया, तो जो नहीं हुआ है वो करो, गॉट इट। यस मैम। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे करोगे, 6 5 6 सम तो आपको आ जाएगा। सो ये हो गया। अभी ये हो गया आपका वर्किंग नोट। अभी लेट अस कन्वर्ट इट इनटू द बीआरएस, ओके। ये आपका वर्किंग नोट हो गया, अभी इसको बीआरएस में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर कंपनी का नाम लिखने का, कौन सी कंपनी है, एमपी एंड कंपनी है ना, एमपी एंड कंपनी, बैंक रिकंसिलिएशन, ये सब लिखना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून 2012। आपको इतना पुराना नहीं आएगा, आपको लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ही आएंगे। हाँ, सो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है आपको, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके। ये अभी डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं है, हमेशा होने वाला डिफरेंस देखो, ये डेबिट क्रेडिट रहता है और ये अमाउंट रुपीज है, ओके। अभी डेबिट, इसको प्लस माइनस कैसे करना है, देखो बैलेंस कौन सी साइड में लिखा है, दिख रहा है, बैलेंस जो साइड में लिखा है वो साइड प्लस और उसके अपोजिट साइड माइनस, ये गॉट इट। हाँ, अभी हम लोग पहले प्लस का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 18,000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 18,000, ओके। अभी ऐड में अलग अलग है ना, लास्ट सम में एक ही था लेकिन आपको यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो मेक इट नंबर 1, ऐड नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, सॉरी, ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ऐड नंबर 1 क्या आएगा, उधर देख के लिखने का रीजन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ओके। कितनी अमाउंट है, देख के बोलो कितनी अमाउंट है, तो मुझे समझेगा सब लोग, जगह है, बोलो। 1200। 1200 और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐड देखो, 1000 ऐड, 1600। हाँ यस, वेरी गुड, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, 1600, ओके। अभी उसके ही नीचे ऐड में क्या है देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक है ना, तो ऐड नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन बैंक not recorded, interest on bank, interest by bank on में, interest by bank not recorded
इन कैश बुक। कितनी अमाउंट है वो? 200 है ना, तो हियर वी हैव टू राइट 200। ओके, अभी क्या करना है, इसके अलावा ऐड में कुछ है क्या? देखो, इसके अलावा ऐड में कुछ है नहीं ना, देखो इतना ही दो ऐड है, इन दोनों का ऐड करके आउटर कॉलम में लिखना है अपने को। दोनों का टोटल करो और आउटर कॉलम में लिखो 1800। ओके, अभी टोटल लिखो यहाँ पे 18,000 प्लस 1800 विल बी 19,800। उसको कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा लेस। अभी लेस में से एटम उठाने का है अपने को। ओके, लेस नंबर 1 क्या? ये चेक डिपॉजिटेड, ये है ना, अभी लेस के नीचे का देखने का मतलब अभी ये कॉलम देखने का है अपने को। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कितना अमाउंट है? 1200, करेक्ट। तो यहाँ पे रीजन वैसे लिखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर। कितनी अमाउंट है? 1200। ओके, दूसरा क्या है? कमीशन चार्ज बाय बैंक, है ना। कमीशन चार्ज मतलब हम लोग क्रेडिट करते हैं ना, तो कमीशन चार्ज बाय बैंक। अगर आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना आता, इतना ही लिखो, नॉट कमीशन चार्ज बाय बैंक, नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। वो अमाउंट कितना है आपका? 100 रुपीज है ना। ओके, तो टोटल ऑफ दिस वी हैव टू राइट इन द आउटर कॉलम 1300। और ये लेस करना है ना, तो उसको आप ब्रैकेट भी डाल सकते हो या सीधा भी दिखा सकते हो, नो इश्यूज। ओके, अभी इसको देखो, अभी यहाँ पे ये टोटल मैंने इसका पूरा नहीं आएगा, वेट अ मिनट। ठीक है, चलो यहाँ पे ये लाइन मत डालो बीच में, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। अभी 19,800 में से मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। 19,800 में से 1,300 को आपको माइनस करना है, तो कितना बचेगा? 18,000. Yes, 18,500. Your answer will be 18,500 and this will be your balance as per passbook. इसे क्या बोलोगे? बैलेंस एज पर पासबुक। इतना करोगे तो आपको 7 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी देखो, ये आपका फर्स्ट सम है, इसलिए मैंने इधर डिटेल में लिखा है। जब आपको आदत हो जाएंगी ना, तो यहाँ पे आपको ये सब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। आप ओनली ट्रांजेक्शन नंबर डाल के डेबिट क्रेडिट करोगे, दैट विल बी आल्सो फाइन। ये आपका वर्किंग नोट है। ये वर्किंग नोट हर एक टीचर अलग अलग तरीके से दिखाती है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। आपका फाइनल आंसर इस तरीके से दिखना चाहिए, दैट्स इट। ऐसे कुछ कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, आपको समझने के लिए मैंने कलर चेंज किया है।